कम से कम संसार में आए हो तो ये मानव शरीर पवित्र कैसे होगा? बोले भगवान के नाम से, राम नाम से। कई लोग ऐसे होते हैं जो पूरी जिंदगी कोरी डायरी, कोरी किताब की तरह व्यर्थ गवा देते हैं, एक बार भी राम नाम नहीं लेते। लेकिन बाबा गोस्वामी जी क्या कह रहे हैं? प्रकाश डालो रामचरितमानस पर। बाबा कहते हैं कि जिसने सच्चे हृदय से एक बार भी राम नाम ले लिया ना, एक बार पूरी जिंदगी में एक बार, ऐसा मैं नहीं कहती, गोस्वामी जी की वाणी है, उनकी लेखनी। श्री रामचरितमानस के रचयिता भोले शंकर, जिनके दरबार में बैठकर आप कई वर्षों से राम कथा सुन रहे हो, वो भगवान शंकर स्वयं अपनी रचना में इसको लिखते हैं, अपनी रचना में ये कहते हैं क्या कि श्री राम नाम कोई अपनी जिंदगी में एक बार ले ले, एक बार। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि रामी नाम सुमरत एक बारा, राम नाम सुमरत एक बारा, क्या लिख रही है बाबा की लेखनी? ये लिखा है कि राम नाम सुमरत अनेक बारा। क्या लिख रही है? राम नाम सुमरत एक बार, एक बार। और जहां एक बार आ गया वहां कोई ना कोई विशेषता अवश्य है, कोई ना कोई विशेषता। तो राम नाम एक बार लेने से क्या जीव की मुक्ति होती है? ऐसा कहीं वर्णन है? तो हाँ, मैं आपको भक्तिवाल की कथा सुनाती हूँ कि एक बार राम नाम लेने से भी जीव का उद्धार कैसे होता था। माताओं, एक बार राम नाम लेने से भी कैसे जीव का उद्धार हो जाता है, कैसे वो जन्म मृत्यु के बंधन से छूटकर, आवागमन के चक्कर से छूटकर विशाल समुद्र रूपी भव सागर से पार हो जाता है। वर्णन आता है, ध्यान से सुनिएगा। एक बार दो भाई थे। एक बड़ा भाई जो था वो तो भगवान में बड़ी आस्था रखता था, बड़ा विश्वास रखता था। लेकिन जो उसका छोटा भाई था वो बड़ा ही गड़बड़ था, बड़ा ही गड़बड़ था। मानो कि भगवान को मानता ही नहीं था, एक तरह से नास्तिक था। नास्तिक जानते हो?
उल्लू देखा उल्लू? उल्लू से पूछो भैया तुमने सूरज देखा? उल्लू से पूछो भैया तुमने सूरज देखा? तो बोले उल्लू क्या कहेगा, देखा? सूरज होता ही नहीं है, सूरज होवे तब तो हम देखें। उल्लू ये नहीं कहता कि हमें रात में दिखाई देता है, सवेरे दिखाई नहीं देता, लेकिन वो क्या कहेगा कि सूरज होता ही नहीं है। अपना अवगुण नहीं बताएगा कि हमें केवल रात में दिखाई देता है, सूर्य की रोशनी में हमें दिखाई नहीं देता। वो ये कहेगा कि सूरज होता ही नहीं। तो प्रश्न करने वाला अगर पूछे कि सूरज तो होता है, तो उल्लू कहेगा अगर तुम्हें विश्वास नहीं होता तो जितने हमारे मित्र हैं कहो तो हम उनसे पूछवा दे कि सूरज नहीं होता। मित्र कौन है? तो उल्लू कहता है जितने हमारे मित्र चमगादड़ हैं, चमगादड़ से पूछ लो कि सूरज होता ही नहीं है। अब चमगादड़ को भी रात में दिखाई देता है, दिन में दिखाई नहीं देता। तो कहने का तात्पर्य क्या है कि आज कलयुग में, आज के दौर में जो कहता है कि राम नाम से कुछ होता ही नहीं है। एक बार एक संत जी ने एक आदमी से कहा, वो भजन पूजन नहीं करता था, तो एक आदमी से कहा कि बोले राम नाम लिया करो, राम नाम लिया करो। तो उस व्यक्ति ने कहा उससे क्या होता, राम नाम लेने से क्या होगा? संत जी ने कहा एक बात बताओ, गुटखा खाते हो? बोले हाँ। बोले उससे क्या होता? बोले सिगरेट पीते हो? बोले हाँ। बोले उससे क्या होता? बोले शराब पीते हो? बोले हाँ। बोले उससे क्या होता? तो उस आदमी ने कहा कि हमको समझे नहीं। संत जी ने कहा कि तुम सिगरेट पियो, गुटखा खाओ, बीड़ी पियो, शराब पियो, ये सब अवगुण करने में, और बोले केवल राम नाम ही ऐसा है उसका तुम्हें फायदा चाहिए। इन सब से कुछ होता है, बीड़ी पीने से, सिगरेट पीने से, गुटखा खाने से, शराब पीने से। बोले अगर इनसे कोई फायदा हो तो बताओ। गुटखा जो खावे, मैंने तो एक भजन भी लिखा था इस गुटखे के ऊपर। अच्छा, यहाँ कितने लोग गुटखा खाते हैं? हाथ उठाएं। अपने अवगुण कोई भी स्वीकार नहीं करेगा, ये सत्य है। और अगर पूछ देते कि इतने अच्छाई किस किस के अंदर है तो सभी के हाथ उठ जाते, गुण किस किस के अंदर है तो सभी के हाथ खड़े हो जाते। अपने अवगुण कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि हम में ये बुराई है। जब हम दूसरे पे एक उंगली उठाते हैं, कितनी उंगली? एक उंगली। तीन उंगली किसकी ओर इशारा करती है? तीन उंगली किसकी ओर इशारा करती है? अपनी ओर। बुरा जो देखन में चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजो अपनो तो मुझसे बुरा न कोई। लोग संसार के अंदर बुराई देखते, अवगुण देखते, लेकिन अपनी बुराई नहीं देखते। अरे जब भैया तुम सुधरोगे तभी तो जग सुधरेगा। गांधी जी ने पहले गुड़ खाना खुद बंद किया था, तब अपने चेले का गुड़ खाना छुड़वाया। एक चेला जब गांधी जी के पास पहुंचा, बोले महाराज हम बहुत गुड़ खाते हैं, कैसे छूटेगा? गांधी जी ने कहा कल लाना। सवेरे आया तो बोले अब छूट जाएगा। बोले कैसे? कल क्यों नहीं छुड़वाया? तो गांधी जी ने कहा कल तक इसलिए नहीं छुड़वाया क्योंकि कल तक मैं खुद गुड़ खाता था, और जो खुद, जिसमें जो अवगुण हो वो दूसरों को क्या शिक्षा दे सकता है कि तुम ये अवगुण छोड़ सकते हो? पहले अपना तो अवगुण स्वीकार करो, अवगुण छोड़ो, तब जाकर तुम दूसरों की बुराई छुड़वाओ। पहले तुम सुधरो तब
तभी तो जग सुधरेगा। तो जो गुटखा खाते हैं वो ध्यान से सुन ले। आजकल तो महाराज एक बात और नहीं कि पुरुष तो पुरुष, आजकल तो महिलाएं भी गुटखा खाने लगी हैं। हाँ? हाँ? पुरुष तो ठीक है लेकिन महिलाएं भी गुटखा खाना शुरू कर दी है। लेकिन याद रखना माता, जबकि सब जानते हैं कि गुटखा खाने से क्या होता है, लेकिन कोई मानता? कोई मानता? सभी जानते हैं कि ये मेरे माता पिता हैं, लेकिन माता पिता की कोई मानता? सभी जानते हैं कि ये चीज हमारे शरीर के लिए हानिकारक है, इस चीज से हमें हमारा शरीर खराब होगा, जानते सब हैं, लेकिन कोई मानता? रावण जानता था कि हम ऐसा करेंगे तो हमारा परिणाम क्या होगा, लेकिन रावण ने माना नहीं। इसीलिए जानते तो सब हैं, लेकिन जानकर उस को अपने हृदय में भी उतारो, और जब हृदय में उस चीज को उतारोगे तभी तो तुम मान पाओगे, तभी तो तुम्हारा जीवन बदलेगा। जानो, लेकिन जानने के बाद उस चीज को मानो, मानो, उस पर अमल करो। तो बड़ा ही सुंदर ये गुटखे का, जो गुटखा खाते हैं ध्यान से सुन लेंगे।